Hello students, today we start class 12th math chapter 4 determinants exercise 4.6 question number 6. Question number 6 में बेटा आपको बोला क्या है examine the consistency of the system of equation in exercise 1 to 6. आपको 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन में कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन है वो दी गई है बेटा, तो आप इनको राइट करेंगे इस फॉर्म में। तो आप लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बेटा आप। तो जो गिवन इक्वेशन है वो राइट करेंगे आप ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। a जो है वो आपके पास मैट्रिक्स बनती है, जो भी आपके पास वेरिएबल दिए गए हैं उनके साथ जो कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट हमारे पास x का 5 है, b का -1 है और जो z है उसका 4 है, ठीक है। सेकंड में 2 है, 3 और 5 और थर्ड में 5 -2 एंड 6। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। सेकंड हमारे पास x जो मैट्रिक्स है वो वेरिएबल की बनेगी। तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं x y z एंड b जो है हमारे पास वो कांस्टेंट नंबर आते हैं 5 2 एंड -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो होगा a डिटर्मिनेंट चेक करेंगे आप। डिटर्मिनेंट के लिए जो मैट्रिक्स है वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आप राइट कर रहे हैं बेटा। ओके, तो आप जो फर्स्ट रो के हमारे पास साइन आते हैं प्लस माइनस प्लस होता है। चलिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट हो गया और 3 2 6 3 18 माइनस 5 2 10 और इसका माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा ये, और -1 अगेन माइनस है तो +1 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट 6 2 12 और -5 5 25, ठीक है। ये आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है +4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट 2 2 4 माइनस का 4 एंड 5 3 15, ये भी माइनस का 15। ओके, ये आ गया आपके पास। चलिए इसको सॉल्व करिए आप। हमारे पास 5 हो गया, ये आ गया 28 और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगी वैल्यू। 25 में से 12 निकाला 13 आ गया और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये 19 है। 19 4 9 4 36 4 1 4 76, क्या आ गया 76। चलिए और यहाँ पे 5 8 40 5 2 10 140 और ये प्लस करिए 9 और ये 8 89 और 10 में से 9 गया 1, 13 में से 8 गया 5, तो ये आ गया 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0। जो डिटर्मिनेंट है वो आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट मींस ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ए इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। ओके बेटा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो हेंस आप लिखेंगे हेंस द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो क्या होंगी ये आपके पास, कंसिस्टेंट। ओके बेटा, क्लियर है। ये आपके पास कंसिस्टेंस आ गया, इनका कंसिस्टेंसी जो आपने चेक करनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा आपको बोला गया है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। 7 to 14 क्वेश्चन में बेटा आपको सॉल्व करनी है ये इक्वेशंस, ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। चलिए हमारे पास इक्वेशन दी गई है 7 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये आपको इक्वेशन दी गई है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो
सबसे पहले आप जो गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे ax b। ए आपको ए जो है आपके पास वो हमारे पास जो भी वेरिएबल चल रहे हैं उनके कोएफिशिएंट आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास जो कोएफिशिएंट है 5 और 2 है, सेकंड इक्वेशन के 7 और 3। ठीक है, x जो है हमारे पास मैट्रिक्स बनती है वेरिएबल की, 2 वेरिएबल चल रहे हैं यहाँ पे x और y, और b हमारे पास जो आते हैं कांस्टेंट नंबर 4 और 5। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है ए डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे आप। वो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 5 2 7 3। डिटरमिनेंट आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 माइनस 14 जो आ गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा आपके पास। ठीक है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अब यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b। ओके बेटा, ए इनवर्स आप पहले निकालने के लिए उसे एडजॉइंट चाहिए आपको। आप वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू आपके पास xy है, ए इनवर्स आता है दिस और एडजॉइंट ए और आपके पास आ जाएगा b मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप x और y ये जो आपने मैट्रिक्स ली है और नेक्स्ट 1 बाय 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब बेटा आप एडजॉइंट ए स्क्वायर वाले मैट्रिक्स का आप इजीली कर सकते हैं। इन दोनों का प्लेस चेंज, तो ये 3 और 5 आ जाएगा। इन दोनों का साइन चेंज, -7 और -2 आ गया। ओके, आपने ये जो एडजॉइंट वाला हमने इंट्रोडक्शन किया वो आपने इसको देखना है। ओके बेटा, चलिए अब बी मैट्रिक्स आपके पास 4 और 5। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये आ गया मल्टीप्लिकेशन वाले जो हमारा मेथड है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 हो जाएगा 4 के साथ, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। बीच में साइन प्लस का आता है बट यहाँ पे -2 है इसलिए 5 2 ज़ा 10 हो गया। 7 4 ज़ा 28, 7 के साथ माइनस का साइन है ये आ गया। 5 5 ज़ा 35, तो ये 35 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चल रहा है हमारा -2 आ गया और यहाँ पे 35 में से 28 निकाला तो यहाँ पे 5 और 2 कितना आ गया, ये 5 और 2 7, ये आ गया 7। ओके बेटा, ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है x की वो कितनी आई है, आप लिखेंगे। आप क्या करेंगे, ये इसको और इसको आप लिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास x और y आया और इज इक्वल टू आया है -2 और 7। तो बेटा यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो आप कंपेयर करेंगे इनके कोएफिशिएंट्स। ठीक है, हमारे पास बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से ये दोनों क्या आ जाएंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स इस साइड है लेफ्ट साइड और राइट साइड है, इनके जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें एक ही कोएफिशिएंट है, इसमें भी एक, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आप लिखेंगे हेंस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 7। ओके बेटा, हमारे पास x का आंसर जो आ गया वो -2 है, y का जो आ गया वो हमारे पास क्या है, -7 है। ओके बेटा, क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ पे 25 था, इसको एक बार नोट कर लीजिए। 5 5 में 35 लिख दिया, यहाँ 25 था और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -3। क्या आएगा यहाँ पे, -3 और 12 में से 10 माइनस हो गया तो 2 आ गया। ओके, यहाँ आप चेक कर लेंगे एक बार ये, तो आपका आंसर यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, -3। ओके बेटा, ये है, ये आ गया आपका आंसर। ओके, थैंक यू।